बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा शौहर गवाला था। जब वो दूध बेच बेच कर थका हारा घर आता तो उसके हाथ में एक बोतल होती। मैं समझती कि शायद दूध की बोतल है, मगर वो आते ही वो बोतल मुझे देकर कहता, इसे पकड़कर आधा घंटा खड़ी रह। मैं थक कर बैठने लगती तो वो कहता, तलाक देकर घर से निकाल दूंगा। मैं डर जाती, क्योंकि मेरी पहले ही इतनी मुश्किल से 35 साल की उम्र में शादी हुई थी। एक दिन बोतल खोल कर देखा तो होश उड़ गए। जूं ही बोतल फेंक कर बाहर भागने लगी तो अचानक मेरा शौहर जैसे ही दिन भर की मेहनत के बाद घर वापस आया तो मैं जल्दी से उसके लिए पानी ले आई। मैंने उसे गिलास थमाया तो उसने पानी लेने से इनकार कर दिया और कहने लगा, ये पकड़ लो। मैंने उसके हाथ की जानिब देखा तो उसने एक बोतल पकड़ी हुई थी। मैं समझी कि शायद दूध की बोतल है, इसीलिए मैंने वो बोतल पकड़ ली और किचन की जानिब कदम बढ़ा दिए। तब मेरा शौहर बोला, रुको रुको, कहाँ जा रही हो? ये बोतल पकड़कर आधे घंटे के लिए यहाँ सहन में खड़ी हो जाओ। मैंने हैरत से अपनी शौहर की तरफ देखा और बोली, क्यों, क्या हुआ इमरान? वो मुझे घूर कर बोला, अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं जो तुम मुझसे यूं सवाल जवाब कर रही हो? वैसे भी मुझे ज्यादा बोलने वाली औरतें पसंद नहीं। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो, नहीं तो तलाक दे दूंगा मैं। तलाक का लफ्ज सुनते ही मेरा दिल घबरा गया था। मैं जल्दी से वहीं पर खड़ी हो गई। मेरा शौहर मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और बोला, अब यूं ही बिना बोले आधा घंटा खड़ी रहना। अगर तुमने इस आधे घंटे में एक बात भी मुंह से निकाली तो मैं तुम्हें मजीद आधा घंटा यूं ही खड़ा रखूंगा। मैं शशोपंज में मुब्तला थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये कैसा शौहर है जो अपनी नई नवेली बीवी से ये काम करवा रहा है। मैं चुपचाप ही खड़ी रही थी, मगर फिर मेरे पाँव में सुइयां चुभने लगी थी। मैं कभी एक पाँव उठाती तो कभी दूसरा रखती। मेरी निगाह जैसे ही कुर्सी पर पड़ी, मेरा शौहर बोला, ना ना ना, सोचना भी मत। अभी तो तुम्हें सिर्फ 20 मिनट ही हुए हैं, 10 मिनट मजीद खड़ी हो जाओ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मुझे तो कभी स्कूल में भी यूं खड़े रहने की सजा नहीं मिली थी, क्योंकि मैं शुरू से ही ज़हीन लड़की थी। अल्लाह अल्लाह करके जैसे ही आधा घंटा हुआ, मेरा शौहर जल्दी से मेरे पास आया और झपटने के अंदाज से मुझसे बोतल छीन कर बाहर ले गया, जबकि मैं चारपाई पर ठहसी गई थी। मेरी आंखों से आंसू रवां हो गए थे। मैं अपने हाथों की मेहंदी को तकती जा रही थी। मेरी शादी 4 रोज कबल ही इमरान से हुई थी। मैं यूं तो अच्छे खाती पीते घराने से ताल्लुक रखती थी, मगर मेरी शादी एक गवाले से हो गई थी, क्योंकि मैं 35 बरस की हो चुकी थी। लेकिन मेरे लिए अभी तक कोई ढंग का रिश्ता नहीं आया था। अगर कोई एक आध रिश्ता आ भी जाता तो मुझे देखकर इनकार कर जाता था। मेरे वालिदैन की नींदें मेरी वजह से हराम हो चुकी थी। उन्हें बस यही गम खाया जा रहा था कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या बनेगा, क्योंकि मेरी भाभियां तो मुझे एक साथ के लिए भी बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। भाई भी अपनी बीवियों के पीछे लगकर मुझसे दूर हो गए थे। अब हालात ऐसे हो गए थे कि अगर मैं अपने भाइयों को सलाम करती तो वो मुझे जवाब तक देना पसंद नहीं करते थे। अब्बू ये सब देखकर बहुत गमजदा होते और कहते, रूही बेटा, तुम अपने कमरे में ही रहा करो। जब तक तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं तुम ना ही किसी से डरना और ना ही दबना। अब्बू की ये बातें मेरी ढारस बंधा दिया करती थी। अब मेरे वालिदैन को इस बात का यकीन हो गया था कि मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता तो मिलना नहीं है, इसीलिए उन्होंने मेरी शादी एक गवाले से ही कर दी थी। वो कम कमाता था, लेकिन अब्बू ने सोचा कि मेरी बेटी तो कनात पसंद है, थोड़े में भी गुजारा कर लेगी। फिर ये भी तो था ना कि उसके आगे पीछे भी कोई नहीं था, यानी जो कमाता था अपनी जात पर ही खर्च करता था। मैं इमरान की बीवी बनकर घर आ गई तो वो बहुत खुश हुआ था। उसने मुझे सारे घर के इख्तियारात दे रखे थे, मगर शादी के तीसरे दिन ही इमरान का मिजाज बिगड़ने लगा था। मैं वजह पूछती तो वो मुंह फेर लेता, और आज शादी के चौथे दिन न जाने मुझे किस बात की सजा के तौर पर आधा घंटा खड़ा रखा था। मैं लेटी हुई थी जब इमरान वापस घर में दाखिल हो गया। वो बहुत खुश लग रहा था। मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, तुम यूं क्यों लेटी हुई हो? तुम्हें तो चाहिए था कि अब तक खाना लगा चुकी होती। मैं बोली, अब लगा देती हूँ खाना। मेरे शौहर ने दही बड़े मेरी जानिब बढ़ा दिए और बोला, मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मैं एकदम से मुस्कुराती थी। फिर हमने मिलकर खाना खाया था। मैं इमरान से बोली, इमरान, आप मुझसे 10 बरस छोटे हैं, फिर किस मजबूरी के तहत शादी कर ली? मेरी बात सुनकर इमरान के चेहरे पर साया सा लहरा गया था। कहने लगा, नहीं नहीं, मजबूरी तो कोई नहीं थी। मुझे तुम अच्छी लगी तो मैंने शादी कर ली। मेरा दिल तो चाहा कि मैं इमरान से सवाल करूं कि अगर मैं अच्छी लगती हूं तो फिर मेरे साथ ऐसा अजीब सा बर्ताव क्यों करते हो, मगर मैं डर की वजह से खामोशी रही थी। अगले दिन इमरान काम पर चला गया था। मैं घर के कामकाज से फारिग होकर सो गई। जब उठी तो इमरान के आने में सिर्फ 10 मिनट ही रह गए थे। मैं बड़ी खौफजदा होकर रह गई थी। जल्दी से उठी और किचन की तरफ भागी, कुछ पका लूं, मगर इतनी देर में इमरान घर वापस आ चुका था। मैं घबराई हुई थी, लेकिन वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। जवेरिया,
ये बोतल पकड़कर सहन में खड़ी हो जाओ। मैं इमरान के चेहरे की जानिब हैरत से देखने लगी थी। मैं बोली, इमरान, मैं सोई हुई थी, खाना नहीं बना पाई। पहले खाना बना लूं, उसके बाद मैं आकर बोतल पकड़ लेती हूँ। इमरान के माथे पर बल पड़ गए थे। कहने लगा, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, खाना बाद में बनाती रहना, नहीं मरता मैं भूख से। अगर मेरा इतना ही ख्याल था तो फिर तुम सोती क्यों नहीं? मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए बोतल पकड़कर खड़ी हो गई थी। लेकिन आज कल के निस्बत मैं जल्दी थक गई थी, मैं बैठना चाहती थी। तभी इमरान बोला, अगर तुमने बैठने की कोशिश की तो फिर समझ लेना कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तलाक की धमकी सुनकर मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाती थी, क्योंकि मैं वापस उस घर में नहीं जाना चाहती थी जहां लोगों की नजरों में मैं हकीर थी। मैंने अपने गवाले शौहर की जानिब बड़ी गौर से देखा था। वो एक अनपढ़ और जाहिल किस्म का इंसान था, बस अपनी ही मनवाता था। मुझे तो इंसान ही नहीं समझता था। माली लिहाज से भी अच्छा नहीं था। शक्लो सूरत भी इतनी आम सी थी कि अगर कोई 10 बार देख ले तब भी भूल जाए। फिर वो मेरी किस्मत में क्यों लिख दिया गया था? मुझे अजमल याद आने लगा था। काश मेरी शादी उससे हो जाती। वो इस गवाले से तो 1000 गुना बेहतर ही था। जैसे ही आधा घंटा पूरा हुआ, मेरा शौहर जल्दी से मेरी जानिब लपका और अपनी बोतल छीन कर ले गया। मैं बहुत ज्यादा थक चुकी थी, मगर खुद को घसीटती हुई किचन की जानिब बढ़ गई और खाने का इंतजाम करने लगी थी। मेरी आंखें बार बार भीग रही थीं। आज न जाने क्यों मुझे अजमल की याद सता रही थी। अजमल हमारे ड्राइवर का बेटा था। वो अपने वालिदैन के साथ हमारे सर्वेंट क्वार्टर में रहता था। हम चूंकि हम उम्र थे तो बचपन में एक साथ ही खेला करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते गए तो एक दूसरे को चाहने लगे थे। अजमल ने जब मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो मैं बहुत खुश हुई थी। चूंकि हम दोनों ही अभी कम उम्र थे, इसीलिए समझ ही नहीं आया कि पाकीज़ा मोहब्बत को ज़माने के गंदे जहनों से कैसे बचाया जाता है। एक दिन बड़ी भाभी ने मुझे अजमल के साथ हंस हंस कर बातें करते हुए देख लिया था। भाभी ने मुझे अपने पास बुलाया और बड़ी चाह से बोली, जवेरिया, क्या बात है? अजमल के साथ तो तुम बहुत खुश नजर आ रही थी। मैं डर गई और बोली, भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो वो कहने लगी, जवेरिया, मुझसे मत छुपाओ, मैं भी इस घर की फर्द हूँ, तुमसे बड़ी भी हूँ। तुम मुझे अपनी बहनों की तरह समझो। हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। मैं इतनी पागल थी कि भाभी की चिकनी बातों में आ गई और अपनी और अजमल की मोहब्बत की सारी दास्तान उन्हें सुना डाली। फिर उन्होंने वो किया जो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। भाभी ने अजमल की वालदा को घर बुला लिया और सबके सामने कहने लगी, रुकैया, तुम और तुम्हारा बेटा अपनी औकात भूल गए हो क्या? तुम लोग हमारे सर्वेंट क्वार्टर में रहते हो, हमारे टुकड़ों पर पल रहे हो, फिर भी तुम्हारे बेटे की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो हमारी लड़की को अपने प्यार के जाल में फांसने की कोशिश करने लगा। न जाने ये दोनों अपने प्यार में किस हद तक चले गए होंगे। मेरे भाई एकदम से उठे और मेरे रूबरू आकर खड़े हो गए। कहने लगे, बताओ, जो तुम्हारी भाभी कह रही है वो सच है? वो मुझसे पूछते भी जाते और मुझे मारते भी जाते। तब अब्बू आगे बढ़े थे। उन्होंने मुझे मेरे भाइयों से छुटकारा दिलवा दिया था। और फिर यूं हुआ कि अजमल और उसके वालिदैन को घर से जलील और रुस्वा करके निकाल दिया गया था। मैं दिन रात रोती रहती थी। भाई मुझे हिकारत की निगाह से देखते थे, मगर मेरे वालिदैन फिर भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। अम्मी ने जब भाइयों का रवैया देखा तो मेरे रिश्ते के लिए इधर उधर कह दिया था, मगर जब मेरे लिए किसी अच्छे घराने से कोई रिश्ता आता तो भाभियां किसी न किसी तरह मेरी और अजमल की कहानी उनकी गोश गुजार कर दिया करती थी। और यूं करते कराते मैं 35 बरस की हो चुकी थी और आखिर में मेरी शादी एक गवाले से हो गई थी, जो अजीब सा था। कभी मेरा ख्याल रखने लगता था तो कभी मुझसे अजीब सा रवैया रखने लगता था। थोड़ी देर बाद मेरा शौहर आ गया था। उसके हाथ में खाना था। कहने लगा, जवेरिया, तुमने खाना नहीं बनाया था ना, इसीलिए मैं बाहर से ले आया हूँ। मैं अपने शौहर की बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैं उसे समझने से बिल्कुल कासिर थी। अब हर रोज इमरान बोतल पकड़ाकर मुझे खड़ा रहने को बोलता था। मैंने इस पर भी सब्र कर लिया था। एक दिन एक औरत हमारे घर आई। उसने बताया कि वो हमारे साथ वाले घर में रहती है। मुझे देखकर मुस्कुराकर बोली, जवेरिया, तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो, जो इमरान के साथ 1 महीना गुजार गई। नहीं तो इसकी पिछली दोनों बीवियां तो इसे शादी के शुरू के दिनों में ही छोड़कर भाग गई थी। मैं एकदम से घबरा गई और बोली, आंटी, क्या आप सच कह रही हैं? वो बोली, तो और क्या, इस बुढ़ापे में तुमसे झूठ बोलती अच्छी लगूंगी। पहली बीवी तो इसकी बहुत कम उम्र थी, बड़ी प्यारी थी। इमरान हर रात उसे गोश्त का एक शॉपर देकर भूखे कुत्तों के पास भेजा करता था। वो तो ऐसी भागी कि फिर कभी वापस ही नहीं पलटी। लगता है वो तुम्हारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं करता। मैं चुप ही रही थी। वो आंटी तो अपने घर वापस चली गई थी, मगर मेरे दिल में वसवसे छोड़ गई थी।
मुझे अजीब सा महसूस होने लगा था। इमरान ने मेरे घर वालों से इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? क्या उसने अपनी शादियों के मुतालिक मेरे वालिदैन को बताया था? अगर बताया था तो फिर वो मुझे कैसे एक ऐसे इंसान के साथ ब्याह सकते हैं जो अपनी पहली 2 बीवियों के साथ घर नहीं बसा सका? मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उठ रहा था। इसीलिए मैंने अम्मी को फोन कर दिया। मैं बोली, अम्मी मुझे बताएं कि आपको पता था कि इमरान पहले से शादीशुदा है? अम्मी की घबराई हुई आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। वो कह रही थी, बेटी वो अपनी पहली दोनों बीवियों को तलाक दे चुका है। तब मुझे एहसास हुआ था कि धोखा मुझे इमरान ने नहीं बल्कि मेरे घर वालों ने दिया था। मैं फट पड़ी थी। मैं बोली, अम्मी आपको इमरान में ऐसा क्या नजर आया था जो आपने मुझे इसके साथ ब्याह दिया? अम्मी रोने लगी थी। मैंने फोन बंद कर दिया। मुझे एहसास हुआ कि मैंने बिला वजह ही अम्मी को तकलीफ दी। मेरे भाई तो मुझे घर में रखना ही गवारा नहीं कर रहे थे। फिर ऐसे में जो भी रिश्ता मिला मेरे वालिदैन ने कबूल कर लिया था। मगर अब मुझे इस बात की फिक्र थी कि आखिर उस बोतल में ऐसा क्या था जो मेरा शौहर मुझे वो पकड़ा कर खड़ा कर देता था। मैंने सोच लिया था कि मैं ये पता करके ही रहूंगी। बस मुझे मुनासिब मौके की तलाश थी। अगले दिन फिर से मेरे शौहर ने मुझे बोतल पकड़ा दी थी। तभी मेरे शौहर का मोबाइल बजने लगा था। उसने कॉल अटेंड की और बाहर निकल गया। उसके जाते ही मैंने लरसते हाथों के साथ उस बोतल को खोल कर देखा तो मैं लरस कर रह गई थी। मैं इतनी घबरा गई थी कि कुछ सुझाई ही नहीं दे रहा था। मैंने बोतल फेंक दी और बाहर की जाने भाग गई थी। बदकिस्मती ये थी कि मेरी एक गाड़ी के साथ टक्कर हो गई। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। इसके आगे मुझे कुछ मालूम नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ और क्या नहीं। मैंने अस्पताल के बेड पर जब आंख खोली तो मेरी नजर इमरान पर पड़ी थी। मेरे ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया था। इमरान मुझे घूर रहा था। कहने लगा, अब तुम ठीक हो, घर चलो। मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई थी, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था। इसीलिए मुझे घर जाना पड़ा। मैं जैसे ही घर पहुंची इमरान ने मुझे वही बोतल थमा दी थी। कहने लगा, आज तो तुम 2 घंटे इस बोतल को यूं ही पकड़कर खड़ी रहोगी। मैं बोतल के अंदर का हाल देख चुकी थी, इसीलिए बहुत ज्यादा खौफजदा थी। मगर मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं क्या करती? मैं वो बोतल पकड़कर खड़ी हो चुकी थी। मुझे चक्कर आ रहे थे मगर मैं मजबूर थी। ये शुक्र था कि इमरान ने बोतल मुझे 2 घंटे के लिए नहीं थमाई थी। वो बोतल जल्दी लेकर चला गया था। इमरान के जाने के बाद मुझ में थोड़ी हिम्मत आ गई थी। मैं सोचने लगी कि न जाने इमरान किन चक्करों में पड़ा हुआ है। मुझे गलत चीज में उसका साथ नहीं देना चाहिए। मैं यही सोचती रही। जब इमरान वापस आया तो मैं बिफरी हुई शेरनी की तरह आगे बढ़ी थी। मैं बोली, इमरान इस बोतल में क्या है? वो तिनक कर बोला, मैं बता चुका हूं, मुझे ज्यादा सवाल जवाब पसंद नहीं है। मैं बोली, इमरान मैं देख चुकी हूं कि अंदर क्या है। अब मुझे सीधी तरह से जवाब दे दो, नहीं तो। मेरी बात अभी मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि इमरान ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। वो कहने लगा, मैं भी कहूं आखिर इस चीज का असर क्यों नहीं होता? मैं बोली, इमरान तुम मछली का मुंह सीकर इस बोतल में डालकर मुझे क्यों थमा देते हो? इमरान बोला, जब से मेरी तुमसे शादी हुई है मेरे कारोबार से बरकत चली गई है। तुम मेरे लिए मनहूस साबित हुई हो। इसीलिए मैंने पीर साहब से तावीज का तकाजा किया तो उन्होंने मछली का मुंह सीकर इस पर पढ़ाई कर दी थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि ये बोतल तुम्हें पकड़ाकर खड़ा कर दूं। मैं तो उसकी बातें सुनकर ही हक्का बक्का रह गई थी। वो बोला, अब मैं कल फिर से पीर साहब से तावीज लेने जाऊंगा। मैं बहुत परेशान थी कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। शाम में इमरान घर वापस आया तो उसने मुझे एक बोतल थमा दी और छुरी पकड़ा दी। कहने लगा, इस बोतल में अपने खून के चंद कतरे टपका दो, मेरा पीर उससे तावीज लिख कर देगा। मैं घबरा गई थी। मैं बोली, इमरान आप किन चक्करों में पड़ चुके हैं? अल्लाह के सिवा कोई देने वाला नहीं है, उस पर यकीन रखें, उसी से मांगे। आपका पीर खुद तो काले जादू जैसा घिनौना काम कर रहा है, आपको भी बिला वजह इसमें मुलविस कर रहा है। आप तौबा कर लें, माफी मिल जाएगी। मेरा शौहर बोला, तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं जो कह रहा हूं वो करो। मैंने जल्दी से एक बहाना गढ़ा और बोली, ठीक है इमरान, मैं आपकी खुशी की खातिर ये सब करने को तैयार हूं, मगर मैं सुबह आपको ताज़ा खून निकाल कर दूंगी। रात का बोतल में पड़ा बासी हो जाएगा। इमरान खुश हो गया और बोला, तुम तो बहुत सियानी हो। वो खाना खाकर आराम से सो गया था, मगर मैं सारी रात सो नहीं पाई थी। इमरान अपने पीर की अंधी तकलीद कर रहा था। इमरान जैसे लोग ही अपने पीरों की बातों में आकर इंसानी जाने लेने से भी गुरेज नहीं करते। मुझे अपनी फिक्र होने लगी थी, इसीलिए रात के अंधेरे में मैं घर से भाग गई थी। मैं अंधाधुंध भागती चली जा रही थी। मेरा कोई ठिकाना नहीं था। मैं यूं ही भागते भागते एक घर के दरवाजे तक पहुंच गई। वहां बाहर एक बुजुर्ग खड़े थे। कहने लगे, बेटी कहाँ जा रही हो? मैं रोने लगी और बोली, बाबा जी अपनी जान बचाने की खातिर घर से भागी हूँ। वो मुझे अपने साथ अपने घर ले गए। उनकी बीवी ने अपने शौहर से पूछा कि ये कौन है, तो वो बोले,
खुद ही पूछ लो इस बच्ची से। मैंने उनको शुरू से लेकर आखिर तक सारी दास्तान सुना दी थी। वो कहने लगे, बेटी तुमने बहुत अच्छा किया, ऐसे इंसान का घर छोड़ देना ही बेहतर था। अब तुम मेरे घर में रहो जब तक तुम्हारा जी चाहता है। मैं बोली, आपके घर में और कौन रहता है, मतलब आपकी औलाद? वो औरत बोली, एक बेटा है मेरा जो दूसरे शहर में मुलाजमत करने गया है। घर में हम दोनों मियाँ बीवी रहते हैं, इसीलिए तुम यहाँ बिल्कुल सुकून के साथ रह सकती हो। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और उनके साथ रहने लगी थी। मैं उनके घर का सारा काम कर दिया करती थी, क्योंकि अंकल आंटी अब बहुत ज़ईफ हो चुके थे। एक दिन मैंने आंटी से कहा, आप अब अपने बेटे की शादी कर दें, बहू ले आए घर में। वो मुस्कुराकर बोली, मेरा बेटा किसी लड़की को पसंद करता था, लेकिन वो उसे नहीं मिली, अब वो शादी का नाम ही नहीं लेता। मैं बोली, आंटी वो लड़की कौन थी? आंटी बोली, बेटा मैं तो नहीं जानती, दरअसल जो मेरा बेटा है ना, ये हमें सड़क से मिला था, चंद साल कबल की ही बात है। ये लड़का अपने वालिदैन के साथ सफर कर रहा था, इनकी टक्कर तेज रफ्तार गाड़ी से हो गई थी। इसके वालिदैन तो मौके पर ही मर गए थे, जबकि लड़के का इलाज करवाकर मेरे शौहर उसे अपने घर ले आए थे। वो तब से हमारा बेटा ही बन गया है, जैसे अब तुम हमारी बेटी बन चुकी हो। जब वो घर वापस आए तो तुम उसे शादी के लिए रजामंद करने की कोशिश करना। मैंने हामी भर ली थी। यूं ही 2 माह गुजर चुके थे। एक दिन आंटी ने बताया कि आज उनका बेटा घर आ रहा है। वो बहुत ज्यादा खुश थी, अलबत्ता मैं काफी परेशान थी, क्योंकि पहले तो मैं इस घर में बहुत सुकून से रहती थी। अब एक गैर मर्द के आ जाने के बाद मेरा सुकून बर्बाद होने वाला था। यूं ही करते कराते शाम तक आंटी का बेटा आ गया था। उसकी तरफ देखकर लगा जैसे जमीन और आसमान की गर्दिश रुक गई है। वो कोई और नहीं बल्कि मेरी पहली मोहब्बत अजमल था। वो भी मुझे देखकर दंग था। फिर आगे बढ़ा और बोला, जवेरिया तुम यहाँ कैसे? आंटी हम दोनों को देखती चली जा रही थी। मैंने अजमल को शुरू से लेकर अब तक की सारी दास्तान सुना दी थी कि किस तरह मैं अपने ही घर में सबके लिए पराई हो गई थी। कोई मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता था। फिर अजमल ने अपना किस्सा भी मुझे सुना दिया था। वो लोग हमारा घर छोड़कर कहीं और चले गए थे। एक दिन वो सब शहर से बाहर जा रहे थे जब उसके वालिदैन हादसे में चल बसे। आंटी बोली, अच्छा जवेरिया तुम हो मेरी बेटी की मोहब्बत, मैं तुम्हारी शादी अजमल से करवा दूं अगर तुम्हें एतराज ना हो। मैं रोने लगी। आंटी से बोली, मैं तो अभी तक इमरान के निकाह में हूं। अजमल बोला, तुम इस चीज की फिक्र मत करो। फिर उसने खुला के कागजात तैयार करवाकर इमरान को भेज दिए थे। इमरान ने भी आसानी से खुलानामे पर दस्तखत कर दिए थे। इद्दत पूरी करने के बाद आज मेरी शादी अजमल से हो गई है। वो भी बहुत खुश नजर आ रहा है। मैं अब अपनी जिंदगी का जायजा लूं तो बहुत से शिकवे सर उठाते हैं, मगर मुझे अजमल मिल ही जाना था। तो काश मेरी भाभी मेरे साथ वो सब न करती जो उन्होंने किया था। उनकी वजह से मेरी जिंदगी के सुहाने साल अपनों की बेरुखी सहते हुए गुजर गए थे। मैं ये सब सोचने बैठी हूँ कि मेरी भाभी ने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो उसके सामने तो आना ही है। मकाफात अमल का सिलसिला तो उनके साथ भी पेश आना है। तो क्या वो ये सब सह पाएंगी? काश हम इंसान किसी की दिल आजारी करने से पहले ये सोच लें कि हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे, बल्कि हम तो अपने मुस्तकबिल के लिए ईंधन जमा कर रहे हैं जिसमें हम जलकर राख हो जाएंगे। तो शायद हम सुधर जाएं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।